हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी फेफड़े और ऑप्शन डी यकृत। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में अब 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल। योगी सरकार ने बदली व्यवस्था, पहले 15 जून तक होती थी छुट्टी। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बदलाव किया है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि अब परिषद और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हर साल 20 मई से 24 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये अवकाश 15 जून तक निर्धारित था। वहीं नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालय 25 जून से नियमित पढ़ाई के लिए खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को 22, 23 और 24 जून को स्कूल पहुंचकर जरूरी तैयारियां पूरी करनी होगी। वहीं मंगलवार को परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों की छुट्टियां खत्म हुई थी। स्कूल खुलने पर बच्चों का ट्रॉली और टीका लगाकर शिक्षकों ने स्वागत किया। पहले स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई थी। टेलीग्राम नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। सीईओ बोले, पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत नीट यूजी री एग्जाम से पहले ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर बैन की जानकारी दी थी। ये रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम सीईओ ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स को सजा मिली है, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक की थी। इस बैन से कुछ भी नहीं रुकेगा। लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। यूपी में साल में 2 बार टीईटी परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल मोहलत बढ़ाई। 1.86 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे 1.86 लाख शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास नहीं कर सके हैं। ये शिक्षक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। 50,000 ऐसे हैं जो न्यूनतम योग्यता नहीं होने की वजह से परीक्षा नहीं दे सकते थे। अब यूपी सरकार ने ऐसे शिक्षकों को राहत दी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कुछ ढील दी गई है। इसके साथ ही ऐसे शिक्षकों के लिए 1 साल के अंदर 2 बार टीईटी की परीक्षा कराने की बात कही गई है। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर जिलेवार टीईटी पास और टीईटी नहीं पास करने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र में विधानसभा में आएगा यूजीसी का विधेयक। सीएम बोले, इसी सत्र में पारित होगा बिल। दिवाली तक पूरी तरह से लागू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा रहा है और महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश भी इस कानून को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बता दें आपको कि सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। पटना में नए टाउनशिप का नाम होगा पाटलिपुत्र। फुलवारी शरीफ में सीएम सम्राट का ऐलान। प्राचीन पहचान समेत ऐतिहासिक महत्व का किया जिक्र। बिहार की राजधानी पटना में बनने वाले टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा। सीएम सम्राट ने यह ऐलान फुलवारी शरीफ के ग्राम नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर कार्यक्रम के दौरान किया है। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र की प्राचीन पहचान और उसके ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि ये पहल शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता देने की पहल है। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक, प्रशासनिक और ज्ञान केंद्रों में गिना जाता था। बंगला विवाद पर लालू यादव बोले, सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। पहले कहा था सब पागल हो गए। राबड़ी और तेजस्वी ने सम्राट पर बदला लेने का आरोप लगाया।
राबड़ी आवास और सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी सुरक्षा हटा ली गई है, सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर से लौटने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर उन्होंने कहा था कि सब पागल हो गए हैं, घृणा कर रहे हैं, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बंगला विवाद और सुरक्षा में कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी बदला ले रहे हैं। राम मंदिर कर्मचारी टिन्नू की पत्नी बोली, बदनाम किया जा रहा है। एसआईटी तीसरे दिन जांच के लिए पहुंची। बीजेपी नेता बोले, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के बाद उनकी पत्नी पूनम यादव सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि 50 कमरे, हॉस्टल, होटल और लग्जरी गाड़ियों जैसी बातें पूरी तरह से गलत हैं। हमें बदनाम किया जा रहा है। ये पति को फंसाने की साजिश है। अगर कोई सबूत है तो वो दिखाएं। चढ़ावा चोरी के बाद टिन्नू सुर्खियों में है। पत्नी से पहले टिन्नू खुद भी सामने आए और वीडियो जारी किया। टिन्नू को ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि उनके घर से ट्रस्ट की जांच टीम ने सोना बरामद किया है। हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मस्क की स्पेसएक्स दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न को पीछे छोड़ा। मस्क की एक दिन की कमाई वफे की नेटवर्थ से 11% ज्यादा। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स और एआई कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में 14% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला, जिससे कंपनी का मार्केट कैप $2.85 ट्रिलियन यानी करीब 240 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही इस तेजी के साथ स्पेसएक्स ने टेक कंपनी अमेज़न को पीछे छोड़ दिया है और कुछ समय के लिए माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकल गई थी। स्पेसएक्स अब दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ईरान यूएस डील पर अभी भी सस्पेंस। ट्रंप बोले, अभी फाइनल नहीं है। तेहरान ने शर्तें नहीं मानी तो फिर बम बरसाएंगे। 1-2 दिन में हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता अभी फाइनल नहीं है। G7 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हम फिर बम बरसाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ समझौते से बाजारों में भरोसा बढ़ा है और इसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अगले 1-2 दिन में पूरी तरह खुल जाएगा। उनके मुताबिक समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो शब्द हटाया। चीन के खिलाफ भारत को अहमियत देने के लिए ट्रंप ने ही नाम बदला था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। अब इस कमांड से इंडो शब्द हटा लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री टिम मैटिस ने 2018 में कमांड के नाम में बदलाव किया था और उस समय अमेरिका ने कहा था कि हिंद महासागर इंडियन ओशियन क्षेत्र का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ रहा है और ये क्षेत्र प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन की सुरक्षा व्यवस्था से पहले की तुलना में ज्यादा जुड़ गया है। एनसीआर के चारों राज्यों में बनेगी एक नमो सिटी। दिल्ली एनसीआर में लगने वाले प्रतिबंध से मिलेगी राहत। दायरे में कोई परिवर्तन नहीं। दिल्ली एनसीआर में 4 ग्रीनफील्ड ब्लू सिटी नमो सिटी विकसित होगी और एनसीआर में शामिल चारों राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में एक नमो सिटी होगी, जिन्हें एक चैलेंज के जरिए चुना जाएगा। शहरी मामले मंत्रालय ने नमो सिटी विकास के लिए अगले 5 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में ये फैसला हुआ है। बैठक के दौरान दिल्ली व हरियाणा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एनसीआर के लिए रीजनल प्लान 2041 के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी बताया कि एनसीआर के दायरे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सिपाही भर्ती परीक्षा। बिहार के स्टेशनों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के टॉयलेट में भी जगह नहीं। 5,52,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देकर लौट रहे। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा और अंतिम चरण था और पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक चली। इसको लेकर प्रदेश के 38 जिलों में 500 सेंटर्स पर करीब 5,52,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और अब परीक्षा देकर कैंडिडेट्स अपने घर लौट रहे हैं और इससे बिहार के स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ गई है। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के टॉयलेट में पैर रखने तक की जगह नहीं है।
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। छात्र खिड़की से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों ने कई ट्रेनों पर कब्जा जमा लिया, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हटिया से पूर्णिया कोट जा रही कोसी एक्सप्रेस के एसी कोच में परीक्षार्थी घुस गए। अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी पार्टी घोषित करेंगे। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन चला रहे। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी टी अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी नई पार्टी के नाम और नीति संगठन की घोषणा करेंगे। वे नवंबर-दिसंबर में पूरे राज्य का दौरा भी करने वाले हैं। अन्नामलाई वी द लीडर आंदोलन के जरिए युवाओं को जोड़ रहे हैं। अपने गृह नगर अरावकुरिची में प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है और पार्टी के जिला समन्वयकों में 50 साल से छोटे लोग ही होंगे। रिपोर्ट, एआई से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स सिर्फ धोखा, नौकरी केवल उन्हीं को जिनके पास लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद। देश में आने वाली कुल जॉब वैकेंसी में करीब 14% में सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्किल की मांग की जा रही है और ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि एआई से जुड़े कोर्स की बाढ़ आ गई है। मगर नेस्कॉम और इंडीड की संयुक्त री स्किलिंग व टेक हायरिंग रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में चल रहे करीब 70% कोर्स सिर्फ धोखा दे रहे हैं। दरअसल कंपनियों के पास 4 साल की डिग्री का इंतजार करने का समय नहीं है, इसलिए वे तुरंत उन्हें हायर कर रहे हैं जो 3 से 6 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्स के जरिए इन विशिष्ट भूमिकाओं के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये चेतावनी भी देती हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट बेचने वाले फर्जी बूट कैंप से बचें। बाजार केवल उसी फास्ट ट्रैक कोर्स को तवज्जो दे रहा है जिसके अंत में छात्र के पास 3 से 4 लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद हो। मॉनसून कमजोर, देश के 40% हिस्से में बारिश की कमी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक के ऊपर बादल नदारद। 7 दिन से तेलंगाना में अटका मानसून। जून के तीसरे सप्ताह में भी मानसून देश के कई बड़े हिस्सों को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मानसूनी बादल नहीं हैं। इन राज्यों में आसमान साफ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी कि देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है और पिछले 7 दिन से यह तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ का हुआ, एक साल में 15.6% बढ़ा। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की सफलता के बारे में भी बताया। भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह 2024-25 के 1,54,000 करोड़ के मुकाबले 15.6% बढ़ा है और वहीं साल 2020-21 84,643 करोड़ के मुकाबले इसमें 110% का भारी उछाल देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में देश का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए था, जो अब करीब 4 गुना बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने स्पेसएक्स पर लिखा कि पिछले 12 सालों में आत्मनिर्भरता, तकनीक, इनोवेशन और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के दाम पर भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। उद्धव की पार्टी टूटी, राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी। 9 में से 6 सांसद बागी। 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हुए थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी है। हालांकि अभी स्पीकर या बागी गुट की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बागी सांसदों में नागेश पाटिल आर्शनिकर और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। संजय ने पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया था बुधवार सुबह को, और इसी बीच दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागी सांसदों को गाली भी दी। आज का सुविचार, इंतजार मत करिए साहब, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।